अब आप शांति से बैठिए और जो साधना आपने अनुभव किया इस पर हम संक्षिप्त दृष्टि करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। साधना के पूर्व जैसे कि मैंने आपको प्रसंग उठाया था, सर्वप्रथम साधकों को यह जानना जरूरी है कि यह साधना सनातन साधना है। ये सभी संप्रदाय के लिए है और अखंड गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त होने वाला साधना है। समय समय में मनुष्य बहिर्मुख हो जाते हैं। जब जब व्यक्ति साधना रहित हो जाता है, साधन ही साधन तो ढेर लगा लेता है पर साध्य को भूल जाता है, साध्य उपाय भी भूल जाता है। उस वक्त स्वयं भगवान अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके इस साधना को जीव को कल्याण के लिए प्रदान करते हैं। इसकी अखंड परंपरा है, क्योंकि साधन तो है पर साधन को ठीक से सदुपयोग नहीं हुआ तो साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। महर्षि अगस्त्य श्री हनुमान जी के सानिध्य हाथ जोड़कर जिज्ञासा रखते हैं। अगस्त्य कोई साधारण ऋषि नहीं है। एक ब्रह्मा जी के मरने पर एक रों गिरता है जिसका, लोमस ऋषि, अगस्त्य ऋषि, बगदालवी ऋषि, पिपलाद ऋषि, ये कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये श्री हनुमान जी के चरण में प्रार्थना करते हुए कहते हैं, कथम श्री रामे संप्रीतिर जायते पवनात्मज गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यम च कथम भवे। इस बात को हमें हमेशा अपने चिंतन मनन में रखना है कि गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यम च कथम भवे। यहां रहस्यमयी बातें क्या है इस जिज्ञासा में कि जब तक आपका गृहदार में आसक्ति बनी रहेगी तब तक ठाकुर जी के चरण में प्रीति उत्पन्न नहीं हो सकता। ये संभव नहीं है। गत दिवस की संध्याकालीन सत्संग में आपने श्री रामानंदास जी महाराज जी के मुखार बिंद से वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में जनकपुर के प्रसंग के बीच में आपने ब्रज की प्रसंग उठाया था। उस प्रसंग में आपने सुना महाज्ञानी योगी राज श्री उद्धव जी गोपियों को योग सिखाने के लिए चले गए। तो उल्टा क्या हो गया कि उद्धव भी गोपियों के शिष्य बन गए। पर जब पहले शुरू में उद्धव जी गए तो गोपियों को सिखाने लगे कि ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे नाक दबाओ, इस प्रकार से ध्यान धरो। तो मन को जो है भीतर अंतरात्मा में लगाओ तो वहां श्री कृष्ण के बोध हो जाएगा। गोपियों ने कहा उद्धव मन कितने होते हैं? उद्धव जी ने कहा मन तो एक ही होता है। तो एक मन एक बार में कितने कार्य करता है? एक मन एक बार में तो एक ही कार्य करेगा। तो जो एक मन था वो तो
श्री कृष्ण के पीछे चला गया। फिर कौन सी मन ले आए और ध्यान धारें। यहां उस भक्ति की चर्चा, उस भक्ति की बोध हो रहा है जो गौड़श्च परा साधि विदा। वह भक्ति दो प्रकार की है, गौड़श्च परा। परा भक्ति क्या है? सातो अस्मिन परम प्रेम रूपाश्च। वह भक्ति अनुरागात्मिका है, परम प्रेम स्वरूपा है। साधि विदा वो दो प्रकार की है, एक गौण भक्ति है, एक परा भक्ति है। जिसको हम भक्ति मानकर बैठे हैं ये गौण भक्ति है, और गोपनिया जिस भक्ति में डूब रही है वो परा भक्ति है। जो साधना आप यहाँ सद्गुरुदेव भगवान के वृंदावन महोत्सव के पावन अवसर में आप प्राप्त कर रहे हैं, ये साधना अयोध्या से विदा होकर 200 वर्ष पहले ही हिमालय की ओर चली गई थी। अब सिर्फ श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से फिर हिमालय से उतर के अयोध्या के प्रांगण में ये पहुंची हुई है। गैप लंबा हो गया 200 वर्षों की। 200 वर्ष पूर्व इस धराधाम में रसिकाचार्य अनंत श्री विभूषित समलंकृत रस स्वरूप का प्रतिपादक श्री 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 युगलानंद शरण महाराज जी, आप इस विद्या के महारस पिलाने वाले महान रसिक विभूति थे। तो लगभग 200 वर्ष उनको हो गया है। उनके बाद इस ब्रह्म विद्या, इस रस विद्या से समूचे भारतवर्ष शून्य होते गया। जब मूल अयोध्या में नहीं रहा, थोड़े अंतराल पीछे एक महापुरुष का नाम आता है, श्री राम मंगलदास जी। आप भी इस विद्या के अनुभवी थे, पर आपने आचार्यत्व के स्वरूप से किसी को नहीं सिखाया, परंतु नाम महिमा की जिस प्रकार से उजागर इस पछले चरण में जिन महापुरुष ने किया है, वह जिन्होंने किला स्थापित किए, वह महापुरुष श्री युगलानंद शरण जी महाराज। उन्होंने श्री राम परत्व को प्रकाशन किया, नाम कांति को प्रकाशन किया। नाम कांति वैभव से नाम संबंधी प्रपत्ति, नाम शरणागति के संबंधी लगभग उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों का, ग्रंथों का प्रणयन किया और लोगों को प्रबोधित किया, जगाने के प्रयास किए। परंतु लोग तब तक काफी बहिर्मुख हो चुके थे, बहुत कम लोगों ने उनसे प्राप्त किया। धीरे धीरे ब्रह्म विद्या लुप्त होते 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 इसके भी कुछ अंग भंग हो गया। किसी संतों के पास कोई अंग किसी संतों के पास, कोई हिमालय में, कोई देहातों में, कोई जंगलों में। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा अनुकंपा इस विद्या के खोज में हमें खोजने की सौभाग्य मिला, और संतों के द्वार द्वार भटकते 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 जिन खोजिया तिन पाइया। यहां वहां टुकड़ा टुकड़ा में रही हुई इस विद्या को जोड़कर समग्र रूप से आज आपको इस दिव्य धराधाम अवध से आपको प्राप्त हो रहा है।
ये ठाकुर जी के चरण में अनायास प्रेम कराने वाली विद्या है। जब व्यक्ति को नाम रस भीतर प्रवेश कर जाता है तो विषय रस सीठे हो जाते हैं। राम जी मीठे लगते तो जगत मीठा नहीं लगता, सीठा हो जाता। और जगत मीठे लगने वालों को राम सीठे लग जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? जब तक संसार में हमारी किसी भी प्रकार से अनन्य आश्रय बना हुआ है, आसक्ति बना हुआ है, तो ठाकुर जी के चरण में भक्ति का रस उत्पन्न नहीं होता। तो वैराग्य कैसे? वैराग्य तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए हनुमान जी के चरण में पूछा गया कि कथम श्री रामे संकीर्तिर जायते पवनात्मज गृहदार कुटुंबेषु वैराग्यम च कथम भवित। कैसे वैराग्य हो? ठाकुर जी के चरण में प्रेम कैसे हो? तो ठाकुर जी के चरण में प्रेम करने के लिए कौन रोकता है? गृहदार कुटुंब। ये जो हमारी आसक्ति है पदार्थ, सांसारिक पदार्थों के लिए, ये हमारा नासमझी है। नासमझ के कारण हम उन वस्तुओं पर आसक्त होते हैं। एक बात हर एक को समझना और समझाना जरूरी है कि भौतिक पदार्थ रूप, बल, विद्या, कुल, मान, बड़ाई, ये प्रारब्ध के अधीन है। आपने अन्य अन्य जन्मों में जैसे कर्म किए हुए हैं, उस कर्म के फलस्वरूप प्रारब्ध रूप से आपको जो कुल मिलना था मिल गया, जो रूप मिलना था मिल गया, और जो बुद्धि विद्या आपको सहज स्वभाव में आना था वो आ गया। बहुत मेहनत करेंगे और धन बरसेगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति प्रारब्ध के वशीभूत होकर प्रवृत्त होता है, उसी प्रकार से वो लग जाता है। आज हिंदुओं में संतान उत्पादन की भय है कि ज्यादा संतान जन्माएंगे तो इनको अच्छे शिक्षा दे नहीं पाएंगे, ठीक से भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। ऐसा आज के हिंदू माँ बाप सोचते हैं। वहीं दूसरे कौम की बच्चे के लिए भगवान सब कुछ दे रहा है, चाहे 2 दर्जन पैदा कर लो, उनकी परवरिश भी हो रही है और शिक्षा दीक्षा भी हो रहा है। वहीं हिंदू के लिए भगवान कंजूस हो गए कि हम 2 हमारे 2 से हम 2 हमारे 1 होने शुरू हो गए। अरे जो जन्म लेता है वो अपनी प्रारब्ध साथ में लेके आता है। हो सकता है माँ बाप उस बच्चे के भाग्य से खा रहे हो। तो ये भौतिक पदार्थ जो कुछ भी है, ये आपकी प्रारब्ध अनुसार पहले ही निश्चित है। उसे शिक्षित होकर सुव्यवस्थित करना है। क्या है? ये भौतिक पदार्थ आपको पहले से निश्चित है, उसको शिक्षित होकर सुव्यवस्थित करना है। झोपड़ी में भी रहो तो व्यवस्थित रहो, महलों में रहो तो भी संस्कारित बन के रहो। यह है शिक्षा की आवश्यकता। परंतु भरण पोषण ये आप नहीं कर रहे हैं, ये परमात्मा आपके प्रारब्ध अनुसार दे रहा है। इस बात को आप अपने अंदर बिठाएंगे तो संसार के लिए आपको इतना तड़पना नहीं पड़ेगा। दूसरी, सुख संपत्ति कहाँ जाके जमा होता है? तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, धर्मशील पहि जाहि सुहाए, जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि काहि
तो सज्जनों, जिस प्रकार से सभी हिम नदियां, सभी जल स्रोत अपने उद्गम की ओर समुद्र की ओर प्रस्थान करते हैं, यद्यपि समुद्र को सरिताओं की जल की कोई अभाव नहीं है, कोई कामना नहीं है, न अभाव है न कामना है, फिर भी सारे नदियां समुद्र में ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निष्काम है, इसीलिए जाते हैं। जिस प्रकार से सभी नदियां समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार आप धर्मशील से युक्त हो जाएं तो सारा संपत्ति, नाना प्रकार के संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव आपके पास आ जाएगा। सिमिटी सिमिटी जल भर ही तलावा, बूंद बूंद जमा होकर तालाब भर जाता है। उसी प्रकार से ज्यों ज्यों आप नाम साधना करते जाएंगे, त्यों त्यों आप में सद्गुण के भंडार भरता जाएगा और आपका मन सहज ठाकुर जी के चरण में प्रीति में लग जाएगा। भगवान के भक्त कभी दरिद्र नहीं रहता। ये तो हमारी सोच दरिद्र है कि भक्ति में लगेंगे तो धन कहां से आएगा। तो गिरिधार कुटुंबे सुवैराग्यम च कथम भवेत्, ठाकुर जी के चरण में प्रीति तब तक नहीं होगी जब तक संसारिकता के लिए आसक्ति है। वो आपकी सहज है, उससे व्यवस्थित करें, व्यवस्था में लग जाएं। तो हनुमान जी ने सहज ही कह दिया, हे कुंभोद्भव, हे अगस्त्य जी सुनिए, कुंभोद्भव पर श्रेय, कुंभोद्भव पर श्रेय, शृणुसुते वदाम्यहम्, शृणुसुते वदाम्यहम्, गोपनीयं 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 च सर्वदा, गोपनीयं 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 च सर्वदा, कुंभोद्भव पर श्रेय, शृणुसुते वदाम्यहम्। तो हनुमान जी ने कहा, मैं बता तो दूंगा पर ये बड़ा गोपनीय है। हनुमान जी कह रहे हैं, पात्रों के भी महापात्र श्री अगस्त्य जी को, कि ये बड़े गोपनीय हैं, ये ही परम श्रेय को प्रदान करने वाला है और ये परम गोपनीय भी है। 3 बार यहां हनुमान जी गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयंच सर्वदा, यानी सदा सर्वकाल गोपनीय रखने वाली चीज है। फिर लोक की कल्याण कैसे होगा? एक तरफ तो हम कह रहे हैं लोक का कल्याण करना है, और दूसरी तरफ से हनुमान जी जैसे महापुरुष इसको गोपनीय बनाकर बताकर छिपा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि यही श्रेय को प्रदान करने वाला है। तो ऐसा गोपनीय विद्या क्या है? तो उसमें सहजता पूर्वक समझाते हैं कि पहले आपको ज्ञेयं प्रापस्य रामस्य रूपम प्राप्तुस्तथैव च प्राप्त, और भगवान को जानने का क्या फल है, फायदा क्या है? क्योंकि हम लोग तो स्वार्थी हैं ना, जन्म ही लोभ से हुआ है। तो इसकी लाभ क्या है, फल क्या है भगवान को जानने का? और भगवान को जानने से पहले किसे जानना है? भगवान को जानने वाला वो कौन है? भगवान को जानने वाला मैं कौन हूं? इसीलिए एक महापुरुष हुए महामती प्राणनाथ जी, वो कहते हैं, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप
पहचाने, बिना आप पहचाने कौन कहे मैं जानो, कौन कहे मैं जानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले खुद को जानिए कि मैं कौन हूं, फिर आपने ठौर ठिकानो घर को खोज करो। जब खुद को जानोगे फिर घर को ठिकानों को खोजोगे, तब पार ब्रह्म को जानोगे। पर अपने खुद को पता नहीं है, खुद की घर की पता नहीं, और जो कहता है पार ब्रह्म को मैं जान गया, तो वो खुद को ठगा रहा है। तो प्राप्ता का स्वरूप यानी मैं कौन हूं, इस मैं को जानना जरूरी है। और जिसे हमें प्राप्त करना है इस जगत में, हमें जो मनुष्य शरीर परमात्मा ने कृपा करके दिया है, इस शरीर से हमें किसे प्राप्त करना है ये जानना जरूरी है। और मेरा कौन है जिसे प्राप्त करना है, उसको जानने के बाद तब विरोधी को जानना जरूरी है। यदि विरोधी तत्व को आप नहीं जानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। आपकी जो जानकारी है मैं और मेरापन का, ये अहंकार का रूप ले लेगा, ये पाखंड का रूप ले लेगा, और आप अहंकार करते रहेंगे मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं। शास्त्रों के माध्यम से आपने खुद की परिचय तो पा लिया, भगवान के परिचय भी जो प्राप्य स्वरूप हैं उसको भी पा लोगे, परंतु ये अनुभव गम्य नहीं होगा। अनुभव गम्य नहीं होने से ये केवल आपकी वाणी का विषय बना रहेगा, जिसके कारण आप फिर विरोधी के जो विरोधी पक्ष है उसके चुंगल में फंस जाएंगे, और आपका ये बोध जो है वो पाखंड का रूप ले लेगा, वो दंभ का रूप ले लेगा। इसीलिए विरोधी तत्व को जानना जरूरी है। जब तक विरोधी तत्व को हम ठीक से नहीं जानते हैं तो प्राप्य प्राप्ता को जानकर कोई फायदा नहीं, प्राप्ति उपाय को जानकर भी कोई फायदा नहीं। उपाय करते 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 मरमरा जाओगे पर सफलता नहीं मिलेगा। इसीलिए युद्ध में जाने से पहले विरोधी को जानना जरूरी है। विरोधी के जानते ही उपाय होने लग जाएगा, उपाय स्वयं सद जाएगा। और तब आपका जीवन सार्थक होगा। परंतु स्थिति हमारी यह है कि कोई बता भी दे कि प्राप्ति के विरोधी ये है, प्राप्ति का उपाय ये है, वो गले से नीचे नहीं उतरेगा। प्रवचन बहुत है समाज में, शायद वर्तमान काल में जितने समाज में उपदेशक हैं पूर्व काल में इतने अधिक कभी नहीं रहे होंगे। इतनी ज्यादा समाज में उपदेशक हैं। कोई सनातन परंपरा में आरूढ़ होकर उपदेश करते हैं, कोई मनमुखी भी करते हैं, बहुत भारी संख्या में है। परंतु उपदेशक स्वयं भी अनभिज्ञ है, और उपदेश लेने वाला तो वो तो पानी के बीच के कमल के पत्ता के भांति सुखा के सुखाई है। क्योंकि हमारी वृत्ति पूर्णतया बहिर्मुख हो चुकी है, हमारी वृत्ति पूर्णतया विषयमुखी हो चुकी है। हमें इंद्रियों की तृप्ति के खातिर विषय की चर्चा होगी तो रुचि लगेगा, और हमारी आसक्ति किसी भी प्रकार से वहीं पर है कि बाबा जी कितना भी ब्रह्म ज्ञान की बात कर ले, भक्ति की बातें कर लें, उपासना की बातें कर लें, जो कुछ करो, पर मेरा काम बनेगा कि नहीं। व्यक्ति का आखिर में प्रश्न जाके वहीं पर रुक जाता है कि मेरा अमुक काम बनेगा या नहीं।
यदि मेरे अमुक काम बनता है तब तो आपकी उपदेश ठीक है कि महात्मा सिद्ध हैं, उनकी कृपा हो गई हम पर, और नहीं बनता है तब फिर उसके बाद तेरे मेरे कोई नाता नहीं। एक गुरु छोड़ा दूसरा गुरु छोड़ा तीसरा गुरु, अब गुरु गुरु बनाते फिरते रहेंगे। तो 200 वर्ष पूर्व ये ब्रह्म विद्या अवध में विद्यमान था। बहुत सारे संत अनुग्रहित हो रहे थे, परंतु फिर भी समाज में अल्प अवस्था में था। लोगों में बहिर्मुखी वृत्ति भर गया, साधन वृत्ति कम हो गया। भगवान रामानंदाचार्य जी ने हमारे साधु महात्मा इस विद्या को न भूलें, इसीलिए उन्होंने ज्ञान गुदड़ी की रचना करके दी, ताकि वेदांत दर्शन के भीतर प्राप्ति उपाय, प्राप्ति फल, प्राप्ति बाधा को सहज जाने और वेदांत रहस्य भी जाने। ज्ञान गुदड़ी में इतनी सरलता पूर्वक लोक भाषा में सब हमारे संत लोग, गांव-गांव के लोग गाते हैं। आदि पुरुष जब किन्न विचारा, लख 84 धागा डाला, वासत तो की गुदरी बीनी, तीन गुणन ते ठाड़ी खेले, जी संग 5 25 है लागे, काम और क्रोध मोह रस पागे, कामे जीव ब्रह्म अरु माया, समर्थ ऐसा खेल बनाया, समर्थ ऐसा खेल बनाया। काया गुदरी को विस्तारा, देखो संतों अगम अपारा, चांद सूरज पूर्वन दल लागे, गुरु प्रताप सोबत उठ जागे, गुरु प्रताप सोबत उठ जागे। शब्द की सुई श्रुति को धागा, ज्ञान के तो बस सी बन लागा, शब्द के सुई सुरति को धागा, ज्ञान के तो बस सी बन लागा। नाम के साबुन सृजन होई, नाम के साबुन सिरजन होए, कुमति मैल सब डारे धोई, कुमति मैल सब डारे धोए। अब गुदरी की करो होशियारी, रागन लागे देख विचारी, अब गुदरी की कर होशियारी, रागन लागे देख बिचारे। गुदरी का किन विचारा, इनको मिल गए सिरजनहारा, सृजनहारा, दिन को मिल गए सिरजनहारा। धीरज धुनी ध्यान का सन, सत्य की लंगट श्वेत सिंहासन, युक्ति कमंडल कर गहिलीनी, प्रेम फकीरी प्रेम से चीनी, शैली शील विवेक की माला, दया की टोपी तन धर्मशाला, मेहर मतंग मत बैसाखी, मन मृग छाला तन कर राखी, निश्चय धोती पवन जनेऊ, अजपा जपैसु जाने देव, अजपा जपैसु जाने देव। रहे निरंतर सदगुरु की दाया, साधु की संगति गई कछु पाया, हाथ लकुटिया हृदय जोरी, सीमा खड़ाओ पैरी छोरी, मुक्ति मेखला सुंदर गुदरी, अमी पियाला पीकर सुधरी, बादी जंजीर दीन तलिनी, अगमा गोचर खिड़की चिन्नी, वैराग्य त्याग विज्ञान निधान, तत्व तिलक निर्भय निर्वाण, गुरुमुख चकमक मन सातोला, ब्रह्म अग्नि पर घट कर मोला, संशय सुख भस्मत जग जारे, 5 25 सो प्रगटे भारे, दिल के दर्पण दुविधा कोई, सो विराग में पक्का होई, शून्य महल में फेरी दे, अमृत रस की भिक्षा ले, तन मन सोधिर है गलताना, 16 की पावे पद निर्वाण, 7 कमल 60 चक्कर सोधे, योगी आपको आप में गोद, पिंगला के घर पिंगला जाई, सुख मन सुरति रहे मन लाई, ओहम सोहम तत्व विचारा, बंकनाल में क्यों संभारा, मन को मारी गगन चढ़ जाए, मान सरोवर बैठ नहाय, अनहद नाद नामक पूजा, ब्रह्म सत्य समदेवन दूजा,
छूटा कलमस मिला लेखा, यही नैनन ते राम को देखा। अहंकार तन मन ते मारा, घट चौका भयो जियारा। चित कर चंदन तुलसी फूला, हित कर संपुट कर मति मूला। श्रद्धा चवर प्रीति कर धूपा, नवतम नाम राम का रूपा। जो यह प्रकट चलायो भेसा, इनका चरित कहे न हम शेषा। राघवानंद ज्ञान गुरु दिन्ना, तब गुदरी से परिचय किन्ना। तन मन प्रेम से सुरति लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का करवाई। तब सुरति शब्द लीजे, निर्गुण सगुण सब लख लीजे। कुंडलिनी जगरित होई जाई, सब लोकन में घूमि सोई। रोम रोम हर ठौरी से भाई, निरंकार ध्वनि होए सदाई। राम सिया सबके पित माई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। साचे गुरु से जाने जोई, मुक्ति भक्ति वाही की होई। श्री गुरु की देखाओ दुआई, सत्य सत्य तुमको बतलाए। ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभात, जन्म जन्म के पातक नाश। जो मध्यान्ह पढ़े चितलाई, अनुभव होए बरनि नहीं जाए। संध्या सुमिरन जो नर करे, जरा मरण भव सागर तरे। श्री रामानंद कैया गुदरी, जे गुरु शरण गए ते सुधरी। जे गुरु शरण गए ते सुधरी, जे गुरु शरण गए ते सुधरी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने ये कठिनतम ब्रह्म विद्या कोई न भूले, उपासना की पद्धति भी न भूले, स्वरूप भी न भूले और दिनचर्या भी न भूले, भेष भी न बिगाड़े। कितनी बातों को ध्यान में रखकर ये ज्ञान गुदड़ी चालीस 45 लगभग चौपाई में इसको गाया। बहुत सरलता पूर्वक पहले तो सृष्टि की प्रक्रिया को समझाया, फिर युक्ति यहां बताते हैं। शब्द की सुई सुरति को धागा, ध्यान दीजिए, ये साधना पद्धति है। शब्द को सुई सुरति का धागा, ज्ञान के टोप से सेवन लागा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जुगति बेदी पनि पोई हैं, जुगति बेदी पुनि पोई हैं। रामचरित बर ताग, पैरई सज्जन बिमल उर। शोभा अति अनुराग। तो पैरई सज्जन बिमल, जिसके धारण करते ही उसका हृदय मल रहित हो जाता है, विमल हो जाता है और अनुरागी बन जाता है। उसकी शोभा की वर्णन करके साध्य नहीं है। पूरा शोभा अति अनुराग, अनुरागात्मिका भक्ति को प्राप्त कर लेता है और इसे शब्द की सुई सुरति के धागा। प्रसून चर्चा में हमने आपसे निवेदन किया था नाद ब्रह्म के विषय में। ब्रह्म प्रणव संधानम नादम ज्योतिर्मय शिव स्वयमाविर्भेदात्मा मेघ पाए सुमानिव। नाद बिंदु उपनिषद में कहा है कि प्रणव ब्रह्म के योग को अनुसंधान करने से नाद प्रकट हो जाता है, जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी है। वह नाद ऐसा है जिस प्रकार से आकाश में
बादल हट जाने से सूर्य की दर्शन होता है, उसी प्रकार से इस ब्रह्मनाद से अज्ञान के बादल फट जाएगा और अंतरात्मा का दीदार हो जाएगा। विधि भी बताया गया इसमें। सिद्धासन स्थितो योगी मुद्राम संधाय वैष्णवीम, वैष्णवी मुद्रा को धारण करते हुए सिद्धासन में बैठ जाएं और श्रवणिया दक्षिणे करणे नाद मंत्रगतम सदा, दक्षिण के ओर से आने वाला उस नाद को, अंतर्गत नाद को निरंतर ध्यान देकर सुने। इस प्रकार अभ्यास्यमानो नादोयम, जिसने इस प्रकार नाद को अभ्यास करता है, जित्वा तुर्यात पदम ब्रजेत, वो सभी प्रकार के सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है, काल को जीत लेता है। जित्वा जीत जाता है, तुरीय पद को प्राप्त हो जाता है, तुरीय अवस्था को प्राप्त होता है। सूर्यते प्रथम अभ्यासे नादो नाना विधि महान, नाना प्रकार के नाद शुरू में श्रवण होता है। अभ्यास के आरंभ में साधक वर्धमाने तथा अभ्यासे सूर्यते सूक्ष्मतः, सूक्ष्म से सूक्ष्म नादों की उसे सुनाई देता है। आरंभ में भेरी, बड़ी बड़ी ध्वनि मृदंगों की बड़े आवाज सुनाई देता है। किसी किसी को बम विस्फोट करने जैसा आवाज आता है, किसी किसी को अभद्र भी शब्द सुनाई देता है। वृंदावन में एक बाबा जी थे, 117-18 वर्ष की उम्र उनका था, गोपीनाथ बाजार में। तो हमारे राम उनके दर्शन करने के लिए कई बार जाया करते थे। तो एक बार बड़े जोर से वो रोने लगे, बोले हम आके छोड़ के नहीं जाओ बाबा, एक नहीं था के रहो। वो बंगाली बाबा थे। तो हमने पूछा बाबा क्या हो गया? हमारे कोठा में कोई बैठा है, वो बार बार हमको बोल से मेरे देव काटे देबो, ये मार दूंगा काटूंगा, ऐसा शब्द उच्चारण करता है। तुम आओ जरा देखो मेरे कक्ष में। तो जाके देखते वहां कुछ नहीं। बहुत बार उन्होंने जब इस प्रकार का, बहुत दिव्य महात्मा थे, कोई सामान्य महात्मा नहीं। उनके जो गुरुदेव थे श्री राधा रानी जी के दर्शन में मग्न हुए और जैसे अदृश्य हो गई तो विरह अग्नि उनके शरीर में प्रकट होकर वहीं भस्म हो गए थे। श्री गौरांग बाबा के शिष्य थे। 125-26 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर पूरा किया। तो हम लोग उनके पास जाया करते थे। तो विविध प्रकार के आवाज उनको, तो बाद में पता चला उनको अनहद चल रहा है, अनहद में भी उटपटांग नाद चल रहा है। तो प्रकृति के असंख्य नाद होते हैं, बड़ी विचित्र विचित्र नादे इसमें आता है। परंतु गुरु कृपा जिनके ऊपर है, ये प्राकृतिक नादों को हटाते हुए अप्राकृत अलौकिक उस दिव्य ब्रह्मनाद को हमें पकड़ना है। तो आरंभ में स्थूल नाद सुनाई देगा जो अप्रिय भी होता है। नाद बिंदु उपनिषद कहता है आदो जलधि जीव भूत भेरी निर्झर संभव। शुरुआत में व्यक्ति को पानी के झरना के जैसा भी आवाज आएगा, नदी के लहर व तालाब के समुद्र के जोर भटा के समान जैसे तरंग छाल उठता है किनारे में, उस प्रकार का भी आएगा। यानी जलधि, जल के आवाज विविध प्रकार के होते हैं। बूंद टपकने का भी होता है और तरंग भी होता है, निरंतर झरना के बहाव भी होता है। तो इस प्रकार से शुरुआत में जल के, मध्य मृदल शब्दाभो, मध्य में मृदंग के, घंटा कोलाहल, घंटी बजने का कोलाहल शब्द भी होगा। अंत तु किंकिणी, अंत में किंकिणी,
बंशी, वीणा, भ्रमर आदि का नाद श्रवण होगा। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट, मधुमक्खी जिस प्रकार से भिनभिनाती है, ये भी साधकों को अधिकांश सुनाई देगा। महती सूर्यमाणे तू, साधक उसको ध्यान देकर सुनता रहे। इस प्रकार से जब ध्यान देकर सुनता जाएगा तो कर्म से उसका नाद सूक्ष्म अति सूक्ष्म होते होते साधक ब्रह्मनाद को सुनने लग जाता है। उसकी नाद के कारण सहज ध्यान होने लग जाता है, ध्यान करना नहीं है। नाद ध्यानोपनिषद कहता है कि क्षण मात्र भी आपका ध्यान लग जाए तो उसका फल यह है कि पर्वत के समान पाप का ढेर हो। यदि शैलसमं पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पहाड़ों के समान ढेर का ढेर, योजनों विस्तृत पाप का ढेर हो, उस पापों का ढेरी को क्षणमात्र नासाग्र ध्यान आज्ञा चक्र में ध्यान लग जाने से नष्ट हो जाता है, अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चापरे क्षिणे निशब्दम परमम पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। जब नाद अक्षर में लय हो जाता है तो निशब्द परम पद हो जाता है। इसीलिए अनाहतम तु यत् शब्दम तस्य शब्दस्य यत् परम बिंदस्ते यस्तु स योगी छिन्न संशय, स योगी छिन्न संशय। इस प्रकार के जो अनहत के को भी अनहद को भी हद, कबीरदास जी कहते हैं ना जाप मरे अजपा जपे नादहु मरी जाए। एक अवस्था साधक को तुरीय अवस्था ऐसा आ जाता है कि नाद भी मर जाता है, अनहद भी मर जाता है, जाप भी अजपा भी मर जाएगा और ऐसा दिव्य अवस्था में पहुंचेगा जो अवर्णनीय है। वहां पर शब्द बिंदु मिल भय रंग रेला, सुनने का नहरा सुनने सुस्ता रहे, स्वामी रामानंदाचार्य जी कहते हैं। झिलमिल ज्योति झलकात रहे, वहां एक विशेष प्रकार का ऐसा ज्योति प्रकट हो जाता है और नाद बिंदु मिल भय रंग रेला, उस ज्योति में नाद में ज्योति में नाद और ये मिलकर वहां रंग रेला यानी रास करने लग जाते हैं। तो ऐसे अवस्था में योगी का सभी प्रकार के संशय नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है। कहते हैं बालाग्र शत सहस्त्रम तस्य भाग्यस्य भागिनः तस्य भाग्यस्य अर्धभागम तच्छते तो निरंजनम। यदि केस की नोक की अग्रभाग को 100 भाग करें तो उसका फिर 100 भाग, उस 100 भाग के एक टुकड़े को भी 100 भाग करते जाएं। सबसे जो सूक्ष्म छोटा टुकड़ा होगा वही नाद का स्वरूप है। इतना सूक्ष्म वो नाद होता है और वह नाद केवल राम राम के ररंकार का होता है। सुषुम्ना के भीतर चित्रा नाड़ी है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी जो हैं ये सब स्थूल शरीर का है। सुषुम्ना, चित्रा, बजरा, ब्रह्म नाड़ी जो हैं ये सूक्ष्म शरीर का है। हमारे शरीर में जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है ये सब सूक्ष्म शरीर के हैं और उसमें 3 नाड़ी ही रहती है। उसमें भी मुख्य एक ही नाड़ी रहता है, सुषुम्ना, जो मूलाधार से आज्ञा चक्र तक रहता है।
उस सुषुम्ना के भीतर केवल ररंकार बीज का प्रवेश है और किसी का भी प्रवेश नहीं है। ओमकार भी प्रणव के बाहरी मंडल में रहता है। उस ररंकार से ओमकार के प्राकट्य हुआ है, इसीलिए प्रणवो मोक्षदायक, राम नाम समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायक। राम नाम से यह उत्पन्न हुआ है प्रणव, इसीलिए इसे मोक्षदायक एकाक्षर ब्रह्म कहा गया है। परंतु सबका कारण, सभी कारणों के कारण नादों के नाद क्या है? वह है ररंकार ध्वनि है। उससे सूक्ष्म इस विश्व ब्रह्मांड में कोई तत्व नहीं है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ही ध्वनेर अंतर्गतम ज्योतिरंतर्गतम मनः। नाद उपनिषद कहता है, नादो उपनिषद क्या? अनाहत शब्द का जो शब्द है उसकी जो ध्वनि है अति सूक्ष्मतम ध्वनि, यानी प्रणव के भीतर के ध्वनि, उस ध्वनि के अंदर में ज्योति है। ये ध्यान रखना, जहां ध्वनि होता है ध्वनि के कारण में ज्योति होता है। क्योंकि जहां घर्षण होता है वहीं ध्वनि उत्पन्न होता है, जहां घर्षण होता है वहीं प्रकाश होता है। तो ये स्थूल जगत में जो बातें आपको विज्ञान के द्वारा लागू होती है, ये सूक्ष्म जगत में अध्यात्म विज्ञान से उसी प्रकार से जाना जाता है कि ध्वनि के जो उत्पन्न कारण है, ध्वनि के भीतर में ध्वनि ज्योति स्वरूप से रहता है। वही ज्योति चेतना है, ये ध्यान दीजिएगा। सुरति इसी को कहते हैं। इसीलिए सर स्वामी रामानंदाचार्य ने क्या कहा? शब्द की सुई सुरति के धागा, ज्ञान की टोपी सीव न लागा। शब्द की सुई, तो उस नाद के भीतर के नाद के भीतर के नाद के भीतर के नाद, परम नाद जो है अनहद है। उस अनहद के भीतर में जो हद हो रहा है वहां प्रकाश है। उस प्रकाश के भीतर आपका चैतन्य है। ये जो चैतन्य आत्मा है वो प्रकाशमय है, वो ज्ञानमय है, वो सुखमय है। जहां प्रकाश है वहां ध्वनि निश्चित है। इसलिए यस्य निनादम ब्रह्म, नाद ही ब्रह्म है, ऐसा मनुष्यों ने कहा, उपनिषदों ने कहा। नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, क्योंकि शब्द है तो नाद है, नाद है तभी शब्द है। जहां अक्षर विलय हो जाते हैं, क्षर विलय होकर अक्षर हो जाता है, वहां से नाद आरंभ होता है। तो ये अनहद नाद अविनाशी है, अखंड है, तीनों काल अबाध रूप से एक गति से चलता रहता है। और नाद जहां है वहां प्रकाश है। नाद के भीतर नाद है, उसके भीतर मन है। यहां क्या कहा? नाद के भीतर नाद है, उसके भीतर मन है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ही। अनाहत शब्द के भीतर जो अनाहत है, जो ध्वनि है, उस ध्वनि के अंतर्गत ज्योति है। वहाँ जाकर मन खत्म हो जाता है। ज्योतिर अंतर्गतम मनः। तो जहाँ समीप पहुँच जाता है मन अमनस्क हो जाता है, मन नाम की वस्तु लय हो जाता है, तब आत्म ज्योति चेतना। तो इसीलिए शब्द को सुई को पकड़ के हमें चलना है। विद्वान व्यक्ति अपनी कमर, गर्दन, सिर को सीधा आकर के बैठते हैं। जितने आप ऐसे कुबड़ी बन के बैठेंगे उतना ही आपकी चेतना इधर उधर इकट्ठा होके व्यर्थ चला जाएगा। और जितने आप कमर सीधा करके छाती तान के बैठेंगे शरीर निरोग होगा, मन स्थिर होगा, प्राण स्थिर होगा। इसीलिए स्थिर होके बैठना चाहिए। दृष्टि हमेशा नासाग्र होना चाहिए। चाचरी, खेचरी, भूचरी, अगोचरी पंच मुद्रा साधन से सिद्धि साधे साधु राजा।
5 महामुद्राएं हैं, अति गोपनीय मुद्राएं। एक मुद्रा तो हठयोग के माध्यम से प्रयत्न करते हैं, जीभ के नीचे की तंतु को काट काट के कम से कम 3 से 6 वर्ष तक जीभ के नीचे की तंतु काटते 1.5 इंच गहरा काटना होता है। और साथ ही साथ जीभ को पकड़ के चालन करना, दोहन करना, छेदन चालन दोहन, छेदन चालन दोहन का क्रम जब 3 से 6 वर्ष तक चले तो जिह्वा जो उलटकर ब्रह्मरंध्र में ऊपर कंठ गुहार में पहुंच जाता है। जब जीभ वहां पहुंचती है तो खेचरी की मुद्रा हो जाता है, खेचरी नहीं होती। अब उस खेचरी मुद्रा की वर्षों अभ्यास जब करते हैं, कान के तरफ के छिद्र बंद करके, नाक के तरफ के छिद्र बंद करके, नेत्र के तरफ के छिद्र को बंद करके प्राण का अभ्यास करते करते तब खेचरी सिद्ध होता है। जिन्हें खेचरी सिद्ध नहीं है वो हाथ के बल से स्थूल नाक को बंद करके प्राणायाम करते हैं, पर जिन्हें खेचरी मुद्रा हो गया है उन्हें नाक में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कान में मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। वो खेचरी मुद्रा जो है जिह्वा भीतर जाकर कान के स्रोत, नाक के स्रोत, आंख के स्रोत, ये तीनों को बंद कर देता है। 6 छिद्र बंद हो जाते हैं और ऊपर के जो मूल ब्रह्मरंध्र की छिद्र है उस छिद्र को आगे भंवर गुफा की तरफ जोड़ लग जाता है। प्राणवायु के ऊपर जोड़ लग जाने से 5 प्राण एकत्रित हो जाते हैं। प्राण अपान उदान ब्यान समान मिली अनाहत शब्द की खबर पावे। तो वहां अनाहत शब्द भंवर गुफा में जाके मिलता है, उसे दक्षिण कहा गया है। यहाँ लोगों ने क्या दाहिना कान और देवरे कान को लिया, बायां और दायां। कि कई बार संत समाज में, साधक समाज में चर्चा होता है तो नाद के चर्चा आते ही दक्षिण करने और वाम करने चर्चा उठता है। तो साधु लोग दुखी होते हैं, अरे भाई मेरे तो वाम करने से नाद चल रहा है, और दूसरा कहते हैं मेरे तो दायां से चल रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। अब नाद नहीं चला, बड़ी दुख की बात। नाद चालू हुआ तो दक्षिण और वाम की सवाल आ गई, ये और दुख की बात। सज्जनों, नाद दक्षिण या वाम नहीं होता है। जो अनहद नाद है वो तो ब्रह्मनाद है, वो भीतर बाहर ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त है, उसकी दायां बायां ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता। पर यहाँ नाद बिंदु उपनिषद ने भी दक्षिणे कहा है। इसका अभिप्राय ब्रह्मरंध्र से, बाहरी कर्ण इंद्रियों से नहीं है, ब्रह्मरंध्र से है। और इंद्रिय तो कर्ण इंद्रिय ही, सूक्ष्म में भी वही काम करता है, स्थूल में भी कर्ण इंद्रिय काम करता है। तो इस प्रकार से साधक कमर सीधा करके बैठे, यदि कोई व्यक्ति नासाग्र दृष्टि क्षण भर भी कर लेता है तो उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। क्या? अपनी दृष्टि को नासाग्र रखोगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने की फल मिलेगा। जिसकी अगोचर दृष्टि सिद्ध हो जाता है वह योगी हरदम ज्योतिर्मय ब्रह्म को अनुभूति करता है। ये चीज आज समाज को सबको सिखाना जरूरी है। जिसकी श्वास ऊर्ध्वगति हो उसका मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है, जिसके मन ऊर्ध्वगामी हो उसको दृष्टि अग्र हो जाता है, जिसका दृष्टि अग्र हो उसका सोच चिंतन मनन जो है अंतर विवेक से युक्त हो जाता है। जिसकी सोच विवेक संपन्न हो वो योगी है, वो ज्ञानी है, वो ध्यानी है। उस व्यक्ति से समाज, कुल, अपितु समग्र देश, मानव सभ्यता ही धन्यता को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गोरखनाथ जी कहते हैं, अरे साधक, हपकी न बोलीबो न लपकी न चलीबो, धम धमा के भन बना के चलना नहीं चाहिए।
कदम धरती पर सावधानी से श्वास को ध्यान में रखते हुए रखिए। बोलते समय भी आप ध्यान रखकर बोलें, श्वास को ध्यान रखें। लपक के न खाई वो, जो मिल जाए ठूसने में मत लागो। स्वल्प आहार करो, हर समय वृत्ति को ऊपर रखो। ये सभी हमारे पूर्वज संत जितने भी थे, इन्होंने हमारे मन प्राण के ऊपर नियंत्रण करने के लिए साधकों को दिन रात प्रयास करते थे। तो जब व्यक्ति कमर सीधा करके हर समय रहता है, छाती उठा के रहता है, नासाग्र दृष्टि जिनकी होती है, तो वो यथा सिंह गजो व्याग्रो, मानो उसकी अनियंत्रित मन सिंह के भांति, गज के भांति जो अनियंत्रित होकर मनमाने मदमत होके चल रहा है, ये सब सने सने भवित बस्य, ये धीरे धीरे बस में हो जाते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं। जब वायु उसके अनुकूल हो जाते हैं तो अपनी प्राकृतिक गति से चलते हैं। जब व्यक्ति को पृथ्वी तत्व उदय होता है तो उसकी प्राण की गति मूलाधार से चलने लगता है, वो 16 अंगुल की होती है। जब साधक का जल तत्व में स्थिति बनता है तो उसकी श्वास 12 अंगुल में नाभि से चलने लग जाता है, स्वादिष्ठान चक्र से। जब साधक ज्यों ज्यों एकाग्र होते जाता है तो उसकी श्वास की गति घटती जाती है। फिर 8 अंगुल में, फिर 4 अंगुल अनाहत चक्र से उसकी श्वास की गति होती है। और जब साधक आकाश तत्व में स्थिर हो जाता है तो उसकी श्वास की गति केवल 4 अंगुली में सीमित हो जाती है। 1 मिनट में वह साधक 2-4 बार ही श्वास प्रश्वास करेगा। नॉर्मल अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति 17-18 बार श्वास प्रश्वास करता है। विशेष करके किशोर अवस्था के बाद श्वास की गति मंद हो जाता है। पर वही व्यक्ति वृद्ध अवस्था या बाल्य अवस्था में रहता है तो श्वास की गति बड़ी तीव्र हो जाती है, हृदय की गति भी तीव्र हो जाता है। तो ये साधक अपनी योग युक्ति से इसको घटा सकता है। तो इसके लिए भोर मध्य आज्ञा चक्र में जब चेतना सुरत भौं में जाके बैठ जाता है तो उसे तारक योग बन जाता है। क्या बन जाता है? जिसकी मनोदृष्टि भोर मध्य जाके टिक जाता है उसे तारक योग कहते हैं। वहां स्वतः नाम ध्वनि के मस्ती में योगी आनंद लेने लग जाता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। चहु जुग चहु सुरती नाम प्रभाव, तारक योग ही तारने वाला है और कोई चीज व्यक्ति को संसार से नहीं तार सकता। ग्रह को बाधा को भी नाम भगवान ही दूर करते हैं, राम नाम ही दूर करता है। जब व्यक्ति अपने को अंतस्थ स्थिर होकर आज्ञा चक्र में स्थिर होकर नाम ध्वनि को श्रवण करता है और शरीर में जहां जहां उसकी दृष्टि जाती है वहां वहां नाम स्पंदन हो जाता है। यह अजपा की स्थिति है। बिना जपे मन में नाम स्फुरण हो जाएगा, इसे सुरति कहते हैं। सुमिरन का नाम परिपक्व अवस्था सुरति है। सुरति की अवस्था ही आत्मा साक्षात्कार की अवस्था है। तो सुमिरन करना, सुमिरन सुमिरन सुमिरन, हमारे जितने भी मध्यकालीन भक्ति युग के महान संत हुए हैं ये सब ने सुमिरन पर जोड़ दिया है। इसी सुमिरन को गीताकार ने अखंड ध्रुव स्मृति का नाम दिया है। ये अखंड ध्रुव स्मृति, इसी को स्वामी रामानंदाचार्य जी अपनी अध्यात्म राम रक्षा में कहते हैं कि गुरु के शब्द से सुनी ख्याल करता रहे, उसको ख्याल आ जाता है। हाँ, गुरु के शब्द से सुनी ख्याल करता रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी
बारंबार मोहर लगाते हैं और गारंटी पूर्वक कहते हैं यही कली कालन साधन दूजा, यही कली कालन साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। अब सुनिए कौन कह रहे हैं ये? हिंदू धर्म सम्राट, समस्त हिंदुओं के सर्वमान्य महापुरुष श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी, जो सर्वमान्य पुरुष हैं। विश्व के सभी अन्य अन्य दर्शन वाले भी गोस्वामी जी को मानने लगे हैं। जिन्होंने उनके दर्शन को अध्ययन किया वो सब गोस्वामी जी को प्रशंसा करते हैं। ऐसे सर्वमान्य जगत गुरु जो हैं श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा ये सब बेकार है, कलयुग में कोई भी काम का नहीं है। तो क्या इसका मतलब सब छोड़ दें? फिर हम आचार्य के खिलाफ जा रहे हैं, हम सब व्रत भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, तीर्थ भी जा रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, हम बढ़ बढ़ के हजार हजार कुंडिया यज्ञ कर रहे हैं और हम उनको मान भी रहे हैं। उनका अभिप्राय इन धार्मिक आचरणों को त्यागने की नहीं है। यदि आप इस जन्म में यही कली काल में अपने जीवन उद्धार करना चाहते हैं तो ये तभी सिद्ध होगा जब राम ही सुमीरिय गाइय राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण राम ही संतत सुनिय राम गुण गाम। अब यहाँ गोस्वामी जी के मूल अभिप्राय को आप समझें। राम ही सुमीरिय, ये सुमिरन कैसे होगा? हम माला लेके जो सुमिरन करते हैं ये इसको सुमिरन नहीं कहते हैं। वास्तव में ये जाप भी नहीं है। जो जाप हमारे संत भगवान भक्त लोग जो हैं ऐसे करके करते हैं। खुले माला लेके सुमिरनी का जो है हाथ में ऐसे बना के जोते हैं। ठीक है, ये साधु का अपनी स्वभाव है, उसकी मस्ती है, उसको हम कुछ दोष लगाना नहीं चाहते हैं, पर साधना के विज्ञान ये नहीं है। माला तो हम लोग भी रखते हैं, हर समय साथ रहता है, पर इसका मतलब कबीरदास जी को वही बात याद आ जाता है। केवल हाथ का आदत पड़ जाता है दाना खिसकाने की, मन कहीं और चला जाता है। तो सुमिर माला लेके जो जप करने के लिए हम बैठते हैं तो उसमें माला के साथ आसन भी चाहिए, श्वास भी चाहिए, मुद्रा भी चाहिए। आसन, मुद्रा, प्राण और माला, इन सब का जब सेटिंग मिलता है तभी जाप होता है। तब उस यज्ञ को भगवान ने अपना स्वरूप बताया कि यज्ञों में जप यज्ञ मैं ही हूं। सर्व यज्ञों के सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा है, परंतु जब सभी उसकी प्रक्रिया मिलेगा तब माला लेके चलना, माला चलाते रहना एक शौक बन गया। उत्तरकाशी में एक बाबा जी, बूढ़े बाबा जी थे, 1000 दाना की माला फिरते थे, तो खूब माला फिरते दिन भर। एक दिन उनको और मैं देख रहा था, पास में बैठे बैठे मुझे कुछ डाउट हुआ। हमने महाराज जी से जाके कहा तो महाराज जी बोले ये बड़े महाराज जी के समय से जाप करते हैं। तो मैंने महाराज गुरुदेव से निवेदन किया कि कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है मामला, तो आप पूछिए तो सही ये क्या जपते हैं।
तो मजाक मजाक में वहाँ जमा हुए सभी। तो बाबा से पूछा गया क्या जपते हैं? बाबा बोले क्या जपते हैं? माला जपते हैं। माला में क्या जपते हैं? अरे भाई माला में क्या जपना है? माला जपना है। बोले कोई मंत्र, कोई राम नाम। कौन मंत्र, कौन राम नाम? माला जपना है। मतलब इतने वर्षों से वो दाने ही खिसका रहे थे सिर्फ। तो प्रायः जो माला जोरी लेके चलते हैं, अन्यथा मत मानेगा मेरे बातों को, क्षमा चाहते हैं, सभी का ऐसा नहीं हो सकता, पर अधिकांश। अभी तो इस्कॉन वालों ने सबको एक फैशन दिया है, लेके माला ऐसे करते रहो, पर वो जपते भी हैं। 16 माला उनकी निश्चित है। अर्ध मध्यम गति से बोलकर ही जाप करते हैं। तो केवल माला फिरने से काम नहीं चलेगा, उसकी विज्ञान को जानना जरूरी है। वो सुमिरन नहीं है, वह कीर्तन भी नहीं। कीर्तन में बैखरी वाणी के द्वारा उच्च स्वर से लय मिला के गाया जाता है। तो ये सुमिरन क्या है? ये सुमिरन ही अजापा है, जो निरंतर नाम चित्त में स्फुरित हो जाता है। खाते, सोते, उड़ते, बैठते, चलते फिरते अहरनिश तैल धारावत अखंड नाम सुमिरन हो जाता है। इस प्रकार भगवान को अखंड स्मृति होने को नाम ही भक्ति कहा गया है। जिन भक्ति की चर्चा अगस्त ऋषि के जिज्ञासा पर हनुमान जी ने किया है, यही वह भक्ति है, अखंड सुमिरन। अखंड सुमिरन से सुरति बनती है, उसमें आपका चित्त लीने लय, नाम ध्वनि में चित्त लय को प्राप्त हो जाता है। जब चित्त लीने लय, साधक का जब सुरति में लय लग जाता है, तो उसके मनोनाम की वस्तु नाश हो जाती है। क्योंकि ज्योति में शब्द, शब्द में ज्योति, वह ध्वनि जो है, वो ज्योति जो है, वह आत्मा ज्योति है, प्रकाशमय है। वहां से उठा हुआ जो प्रकाश है, उस शब्द को पकड़कर जब आप चलेंगे, तब आप उसको पकड़ पाएंगे। तो यही चीज शब्द की सुई, सूरत की धागा, ज्ञान के टोप से सीवन लागा। इस जानकारी से, उस जुक्ति से भेदन करके, इसमें विशेष करके गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी, ज्ञान विराग नैन उर्गारी। गोस्वामी जी ने कहा, चतुर शिरोमणि जग में वही है जिसने इस रहस्य को जान लिया। जो मनि लागी सुजतन कराही। इस दिव्य मनुष्य शरीर पाकर इस जगत में वही चतुर शिरोमणि हैं, जिसने इस राम नाम रूपी मणि को पाने के लिए अपने को लगा दिया है। हाँ, शुरू में बालकांड में गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि भीतर बाहर सब जगत को और अंतर जगत को ज्ञान लेना चाहते हो, तो करना क्या है? जीव में उस मणि को धरना है, उस मणि को रखना है। राम नाम मन दीप धरु, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिर हो, जो चाहसी पर जुझिया। इसको 72,000 नाड़ी में पहले उस मणि को पोना है। जुगति भेदी पुनि पुनि पोई। ये शरीर के 72,000 नाड़ी में एक एक मणका को आपको राम नाम को शब्द के सुई के द्वारा पोना है उसमें। हाँ,
देखिए, गुरु के चेला के वचन को आप यहाँ मिलाइए। भगवान रामानंदाचार्य जी जिस साधना को बता रहे हैं उसी को दार्शनिक बड़ा रहस्यमय सूत्रात्मक रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। वो यहाँ कुंडली के नाम भी नहीं लेते हैं, वो किसी प्रकार के नाम नहीं लेते हैं, पर सब कुछ बता रहे हैं। तो जुगति बेदीपनी पोई है। आपने यहाँ देखा होगा, गली में आप लोग जाइए तो कंठी वाले जो है उनके पास एक बेदनी होती है, उस बेदनी को घुमाते हैं और कंठी में छिद्र हो जाता है, फिर मजबूत धागे में उसको पोकर माला बना देते हैं। इसी प्रकार योग जुगति, योग युक्ति के द्वारा मूलाधार चक्र को भेदन करना है, कर्म से सातों चक्र को भेदन करना है। सातों चक्र भेदन के लिए आचार्य यहाँ आदेश देते हैं। कुंडलिनी के चर्चा यहाँ आदेश करते हैं स्वामी रामानंदाचार्य जी कि हे साधु, तुम कुंडलिनी जगाओ, पहले सातों कमल को शोधन करो। सात कमल चक्कर शोधे, चक्कर शोधे, सातों कमल को शोधन करना है। इसके लिए क्या करना है? इंगला के घर पिंगला जाई, इंगला के घर पिंगला जाए, सुख मन सूरत रहे मन लाई, सुख मन सुरति रहे मन लाई, सुख मन सूरत रहे मन लाई, सुख मन सुरति रहे मन लाई। इंगला के घर पिंगला जाई, पिंगला के घर पिंगला जाए, सोहम तत्व विचारा, सोहम सोहम तत्व विचारा, सोहम तत्व विचारा, सोहम सोहम तत्व विचारा। पंकनाल में कियो विस्तारा, पंकनाल में कियो विस्तारा, सोहम तत्व विचारा, सोहम सोहम तत्व विचारा। तो इससे क्या होगा? इंगला के घर पिंगला जाई। अब ये आपके जो इंगला पिंगला, पिंगला दक्षिण स्वर है, इंगला वाम स्वर है। ये दाहिना स्वर और बायां स्वर, इसे चंद्र स्वर सूर्य स्वर भी कहते हैं। ये दोनों इकट्ठा होके कहाँ जाते हैं? सुषुम्ना में। पहले इसको क्या करना है? एक ही में जोड़ना है। इंगला को पिंगला में लेके जोड़ देना है। ये क्रिया है, इसको सीखना है आपको। बहुत सरल है, बहुत सहज है, कल बताऊंगा। और पिंगला के घर फिर इंगला को ले जाना है। दोनों एक घर में ले जाओ, फिर दूसरे घर में लाओ, दूसरे घर में ले जाओ, फिर दूसरे, ऐसे दोनों को पहले दोस्ती करा लो। हाँ, भंडारा में एक दूसरे निमंत्रण करके बुलाते हैं तो जाते हैं ना, तो इस प्रकार से, ठीक है ना। तो जब इंगला पिंगला दोनों एक मिल जाते हैं तो उसमें सरस्वती यानी ब्रह्मनाड़ी सुषुम्ना जो है उसका द्वार खुल जाता है। तब वहां क्या होने लग जाता है? कोई संत काल बता रहे थे, तुम तो राम नाम जपाने वाले थे, तो सोहम सोहम करा रहे हो। ये ओम सोहम सब राम नाम के बेटे हैं। हाँ, राम नाम में पहुंचने के लिए सोहम से ही जाया जाता है, राम नाम में पहुंचने के लिए ओम से भी जाया जाता है। सोहम के जब स्थिति बनती है तो ररंकार होता है। व्याकरणाचार्य लोग इसको आपको समझाएंगे। और ओम की भी जब सूक्ष्म स्थिति बनती है तो राम ही नाम में पहुंचा जाता है। ये सोहम ओम जो राम नाम से प्रकट हुए हैं, इसीलिए ये मंत्र स्वरूप हैं, ये सिद्धि स्वरूप हैं। तो इससे बंकनाल, जो बंकनाल है, ये सुषुम्ना की मार्ग को कहा जाता है। बंकनाल के क्षेत्र आज्ञा चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र के बीच का होता है। ये केवल 10 ही उंगुल का होता है। तो बंकनाल में विस्तार करना है। बंकनाल से आगे ब्रह्मनाल शुरू होता है। बंकनाल तक जीव का माईक चेतना रहता है। तो इस प्रकार से जब साधक का बंकनाल खुल जाता है तो मन कुमारी गगन चढ़ी जाई। मन नाम का वस्तु यहीं तक है।
यहाँ से एक बाल के बराबर भी मन ऊपर खिसक जाए तो मन नाम का वस्तु नष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति योगी बन जाता, अमनस्क योग प्राप्त हो जाता है। अमनस्क योग के बारे में गुरु गोरक्षनाथ जी ने बड़ा वर्णन किया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर जी ने आज से 30 वर्ष पहले अमनस्क योग के ऊपर लिखा है उन्होंने। उनकी छोटी सी पुस्तक मिलेगा आपको। ये नाम के ही योगी नहीं, ये परंपरा के भी योगी हैं और कर्म के भी योगी हैं। ये बड़े अच्छे योगी थे पहले। तो इस प्रकार से जब मन को मारी गगन चढ़ी जाई तो साधक की गति क्या होता है, मानव सरोवर नहाने के लिए जाना है। तो एक भौतिक मानव सरोवर तिब्बत ने कब्जा कर लिया चीन में। नेपाल के रास्ते जाएंगे छोटा पड़ेगा, और नेपाल और भारत के बीच के रास्ते जाएंगे लंबा पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता जो है, यहाँ से आप नैमिषारण्य चलिए, अयोध्या से नैमिषारण्य, नैमिषारण्य को आनंद लीजिए। फिर यहाँ से आप कैलाली के टीकापुर जाइए, जहाँ सरयू नदी का स्नान होगा, वहाँ कर्णाली कहते हैं उसको। फिर भेरी कर्णाली की संगम में स्नान कीजिए, वहाँ प्रकाशेश्वर महादेव की पूजा कीजिए। वहाँ से कैलाश की शिखर दिखता है। जो जा सकते हैं आगे जाइए, जो नहीं जा सकते हैं तो वहीं से कैलाश का दर्शन करके लौट आइए। वहां से आप जाइए तो तिब्बत के कैलाश में भगवान इस समय नहीं रहते हैं। मानसरोवर कैलाश में कहा है जब गोहत्या होगा तो भगवान शिव तिब्बत के मानसरोवर कैलाश को छोड़कर उन्होंने दूसरी मानसरोवर, जिसे नेपाल में रारा ताल कहते हैं, 2 जगह भगवान 6 महीना रहते हैं। सर्दी काल में जाकर रारा में रहते हैं, गर्मी काल में गोसाई कुंड में आके रहते हैं। वैसे गोसाई कुंड में भगवान शिव सदा रहते हैं। समुद्र मंथन के पश्चात जो विष उत्पन्न हुआ, उस विष को आपने अपने कंठ में धारण करके जगत को रक्षा किए, तो उनकी कंठ में दाह उत्पन्न हुई। उस दाह को शांत करने के लिए उन्होंने हिमालय में त्रिशूल प्रहार किया। उस त्रिशूल प्रहार के चोट से एक जल स्रोत निकला, उससे उस हिमालय के गोद में कुंड बना। उस कुंड में शिवजी आज भी सो रहे हैं। आपको मैं पूरा भरोसा के साथ कहना चाहूँगा कि गोसाई कुंड के किनारे में कहीं भी खड़े होकर आप एकाग्र होकर जल के भीतर देखेंगे तो आपको भगवान शिव का शयन स्वरूप दर्शन होगा। ये पक्का गारंटी। नेपाल के तीर्थ आज भी जीवित हैं, क्योंकि वहां तीर्थ व्यापार नहीं हुआ, मंदिर व्यापार नहीं हुआ, धाम व्यापार नहीं हुआ। जो जैसे हैं आदिकाल से वैसे ही आज तक है। इसीलिए नेपाल के तीर्थ आपको जीवित मिलेगा। तो गोसाई कुंड में भगवान नीलकंठेश्वर शयन अवस्था में आपको साक्षात दर्शन होंगे। कभी भगवान कृपा करें तो जाइए। वो मानस सरोवर के रास्ते में पड़ता है, आगे मानस से चिन्ह शुरू हो जाता है, उधर मत जाइए। आप गोसाई कुंड के दर्शन कीजिए और मानस सरोवर का आनंद लेना हो तो रारा ताल में चले जाइए। वहां से आपको भीतर ध्यानस्थ स्वरूप भगवान शिव का साक्षात दर्शन होगा। नहीं हुआ तो आप हमारी दुहाई लीजिए, ये जिम्मेवारी हम लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अनहद नाम, अनहद नाद नाम की पूजा, ब्रह्म सत्य सम देवन दूजा, इसकी चर्चा हम कल सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये सुरति शब्द योग अति सनातन विद्या है, अति प्राचीन विद्या है और सभी भारतवर्ष के संतों के द्वारा उपास्य विद्या है, जो विगत 200 वर्षों से समाज से पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। वह विद्या गुरु भगवान की कृपा से आज सदगुरुदेव भगवान के वृंदावन महोत्सव के पावन अवसर में श्री अवध धाम श्री मैडम छावनी के प्रांगण से आपको वितरण किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ
सियावर रामचंद्र की जय। सदगुरुदेव वृंदावन महोत्सव की जय। श्री मृणाम छावनी की जय। अवध के संत महापुरुषों की जय। श्री सरयू मैया की जय। श्री हनुमानगढ़ी की जय। श्री कनक बिहारी सरकार की जय। श्री राम लला की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। चार धाम की जय। चारों संप्रदाय की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर